चांदनी गांव एक छोटा सा गांव था जो एक खूबसूरत झील के किनारे बसा हुआ था। ये गांव अपने शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था। हर सुबह झील के किनारे से हल्की सी हवा चलती थी और सूरज के पहले किरण से पूरा गांव चमक उठता था। गांव के लोग भी अपनी जिंदगी में शांति और संतुष्टि से जीते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने चांदनी गांव को बदल कर रख दिया। चांदनी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसका नाम शर्मा परिवार था। शर्मा जी, जो गांव के प्रधान थे, अपने परिवार के साथ झील के किनारे अपने एक पुरानी सुंदर सी जमीन पर रहते थे। शर्मा जी की पत्नी शांति देवी एक प्यारी और सहानुभूति महिला थी जो गांव के हर किसके दुख सुख में शामिल होती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का राघव और एक लड़की प्रिया। राघव एक बुद्धिमान और साहसी लड़का था जो हमेशा नए विचार के साथ कुछ करने की सोचता था। प्रिया छोटी सी लड़की सबकी प्यारी थी और हर किसी की मदद करने में आगे रहती थी। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। चांदनी गांव के पास एक पुराना जादुई जंगल था जिसमें लोग कम ही जाते थे। कहानियां थी कि वहां कोई पुरानी शक्ति छुपी हुई थी, लेकिन किसी ने उसका सामना नहीं किया था। एक रात राघव ने अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में जाने का फैसला किया। वो सब रात को चुपके से निकल गए। जब राघव और उसके दोस्त जंगल में घुसे तो उन्होंने एक अजीब सी रोशनी देखी। वो रोशनी उन्हें एक पुरानी मंदिर की ओर ले गई। मंदिर में एक पुरानी मूर्ति थी जो चमक रही थी। राघव ने अपनी जिज्ञासा के कारण मूर्ति को छुआ। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, पूरी दुनिया हिल गई। एक तेज आंधी चलने लगी और बादल गरजने लगे। राघव और उसके दोस्त फटाफट वहां से भाग गए। राघव ने जब मूर्ति को छुआ था, तब से चांदनी गांव में कुछ अजीब होने लगा। पहली बार झील की पानी का रंग बदल गया और वो काफी डरावना हो गया। झील के किनारे पर एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी जो गांव वालों को डर का एहसास दिलाने लगी। गांव के लोग समझ नहीं पाए कि ये सब क्या हो रहा था। शर्मा जी ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कुछ देखा या महसूस किया है। तभी प्रिया, जो हर वक्त अपने भाई के साथ थी, ने कहा, बाबा, ये सब कुछ राघव के जंगल जाने के बाद हो रहा है। शर्मा जी ने तुरंत राघव को बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसने कुछ किया है। राघव ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वो मंदिर गया था और कैसे उसने मूर्ति को छुआ था। शर्मा जी को समझ में आ गया कि कुछ पुरानी जादुई शक्ति ने गांव को अपने जाल में फंसा लिया है। शर्मा जी ने गांव के बूढ़े और समझदार व्यक्ति बाबा भुवनेश्वर जी से सलाह ली। बाबा भुवनेश्वर जी ने कहा, यह एक पुरानी कहानी है। बहुत समय पहले एक शक्ति अपने गुस्से और बल से सबको नुकसान पहुंचा रही थी। तब इस शक्ति को मूर्ति बनाकर छुपा दिया गया था। अगर कोई इसे छुएगा तो इसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। शर्मा जी और बाबा भुवनेश्वर जी ने मिलकर सोचा कि एक योजना करनी होगी ताकि ये शक्ति शांत हो सके। राघव और उसके दोस्त को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो सब योजना में शामिल हुए। गांव के सब लोग एक साथ मिलकर याचना कर रहे थे। मंदिर के पास एक बड़ा हवन कुंड बना था जिसमें सबने अपनी इच्छाएं और दुख शांति के लिए सामग्री डाली। योजना के दौरान एक तेज रोशनी मंदिर से निकलकर पूरी गांव में घूम गई और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी पुरानी कहानियों और धार्मिक कथाओं का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए।